जय हिंद दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं हमारे दूसरे नेम रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा रिएक्शन होता है और कैसे होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन करने का मतलब देखो, पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि कंडेंसेशन क्या है। तो कंडेंसेशन कैसे होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल जो है, जब एक या एक से मतलब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उसी बीच जो है वहां से कोई वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा हो। ठीक है, जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं उसी बीच जो है वहां से केवल एक या एक से अधिक वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन भी कंडेंसेशन का एक टाइप होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बारे में पहले इस चीज को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है हमारे पास दिया गया है कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन दैट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्या? दैट हैव अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या वो क्या करता है? वो प्रोडक्ट के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म करता है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन उसको फॉर्म करता है, वो कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो बेसिकली एक एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि हम ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्टेंट के रूप में चूज करते हैं जिसमें कम से कम क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण से वो जो है कौन सा प्रोडक्ट देता है? वो जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। हमारे रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म करता है और इसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं क्या? एल्डोल कंडेंसेशन। उसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है? एक कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, जैसे कि CH3 इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कोई R ग्रुप या फिर H, अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो H, अगर आप जो है एल्किल ग्रुप R ग्रुप ले रहे हैं तो कीटोन। ठीक है, H है तो एल्डिहाइड, R है तो कीटोन। ठीक, तो ये आपका है। इसका जो है हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसके रिएक्शन कराते हैं। ये जो एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में हो सकता है। हम बात कर रहे हैं बेस कैटेलाइज्ड। ठीक है, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन की बात करें, बेस हो सकता है हमारे पास जैसे कि KOH। ठीक है, बेस हो सकता है, या फिर और हो सकता है हमारे पास MEOH। ठीक है, मेथनॉल हो सकता है। ठीक है, ये सारे बेस हैं हमारे पास, कोई भी बेस ले सकते हैं, ये बेस हैं। ठीक, इस बेस के प्रेजेंस में क्या करता है? रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद जो है फॉर्म करता है क्या? ये फॉर्म करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा R होगा या फिर H होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन फॉर्म करता है। सॉरी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये हो गया आपका या तो R होगा या फिर H होगा। ठीक, वो डिपेंड करता है, हम आगे रिएक्शन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये क्या है आपका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। ठीक, हमारे पास चाहिए या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं, इसको थोड़ा अच्छे समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, हमारे पास है मैकेनिज्म। चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म की, इसमें क्या होता है। ठीक, तो हमारे पास क्या था? हमारे पास तो सर एक R या फिर H, देखिए मैं R लेकर के चल रहा हूँ, आप उसको H कर सकते हैं। ठीक, हमारे पास था ये कार्बोनिल ग्रुप था जिसके पास जो है एक CH3, मतलब ये जो है अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते थे? याद है थोड़ा बहुत? अल्फा हाइड्रोजन देखिए कि हमारा कार्बोनिल ग्रुप है तो इसको अपन 0 कार्बन बोलते थे, और 0 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड वाला कार्बन जैसे कि ये, इसको अपन अल्फा कार्बन बोलते थे, और इस पर ही जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन इस पर प्रेजेंट है। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इस पे बेस मिला रहे हैं। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कौन सा बेस मिला रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस क्या करेगा? हमको पता है बेस से K प्लस और OH माइनस बनता है। ठीक है, ये क्या करें? ये OH माइनस जो है
यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और वाटर बना देगा, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, वो जो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा R C, ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये CH2, ठीक है। यहाँ से जो है OH और H जो है आपस में रिएक्ट करके आपस क्या बना रहे होंगे, -H2OH2 के फॉर्म में जो है यहाँ से रिमूव हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट जब ये रिएक्शन आगे बढ़ती है तो हमारे पास जो इसका सेकेंड मॉलिक्यूल है, हमने देखा था कि इसमें 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं ना, तो इसका जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो सेकेंड मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ पर रिएक्ट करने के लिए पार्टिसिपेट होता है। वो क्या होता है, रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपस रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेट करता है। और जब ये मॉलिक्यूल जो है वापस से जब ये ऑक्सीजन की जो माइनस चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसी बीच जो ये कार्बन का जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे अटैक करेगा और फिर से अगेन ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका R ग्रुप है, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर वापस से डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और इस CH2 के जो बॉन्ड है इसके कार्बन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन से इधर CH3 जुड़ा हुआ है और एक जो है R ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर O पे माइनस, ये फॉर्म होगा, ठीक है। ये फॉर्म हो जाएगा, पहले तो ये फॉर्म हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होता है यहाँ पास, नेक्स्ट यहाँ पास जो हमारे पास जो वाटर अभी फॉर्म हुआ था, वाटर यहाँ पास फॉर्म हुआ था, उसी वाटर से जो H प्लस है और OH माइनस जनरेट होगा, इसमें से H प्लस को जो है क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है कैप्चर कर लेगा, क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा और बना देगा क्या, और आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2, इधर C, यहाँ पास OH R और CH3, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म होने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो अगेन जो हमारे पास जो बेस है, हमारे पास जो अगेन बेस है, वो बेस क्या करता है, वो देखता है सर इस रिएक्शन में हमारे पास जो बीच में फॉर्म हो रहा है उसमें जो CH2 है उसके हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है। क्यों, क्यों, चलिए देखते हैं क्यों। इसके जो हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि जैसे ये जो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा उसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। और या फिर यहाँ पर वो रेजोनेंस कर सकता है, इस कारण से वो क्या हो जाएगा, वहां पर बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और मैंने एसिडिटी के बारे में बताया था, जब H प्लस डोनेट करने के बाद जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस अर्थात वो माइनस चार्ज होता है, वो जितना ज्यादा स्टेबल हो, जितना ज्यादा स्टेबल हो वो जो है उतना अच्छा बेस होता है, उतना सॉरी वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बेस नहीं होता, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये जो है H प्लस निकलने के बाद जो माइनस चार्ज जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, रेजोनेंस के कारण से यहाँ पर स्टेबल हो रहा है वो, इस कारण से जो हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, इसी कारण से वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, इस कारण से एसिडिक होने के कारण से क्या होगा, यहाँ जो भी हाइड्रोजन है वो जो बहुत ज्यादा एसिडिक है तो ये OH के साथ जो है रिएक्ट कर जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन जो पहले इस पे शिफ्ट होता है, चलिए इसको डायरेक्ट बनाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये रेजोनेंस करके यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। और ये फॉर्म हो जाएगा पहले क्या, RC, ऑक्सीजन पे माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास कार्बन और CH के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये कार्बन जो इधर किससे जुड़ रहा है, C, इधर OH है और यहाँ पर जो है R और ये CH3, ठीक है। ये बनेगा पहले ये बना, अगेन क्या होगा, यहाँ पास एक चीज और OH और H बिन करके फिर से वाटर रिमूव कर रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। अगेन वहां से वाटर रिमूव कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब ये माइनस चार्ज वापस डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर शिफ्ट होगा तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन और कार्बन के बीच शिफ्ट होंगे और यहाँ से OH माइनस के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा, किस फॉर्म में,
OH माइनस के फॉर्म में रिमूव हो जा रहा है। ठीक, क्या बनेगा फिर, मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ प्रोडक्ट को। ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ उसको, क्या बनेगा, इधर R इधर C, यहाँ पास डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ CH, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पास डबल बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन, और इस कार्बन का तो है और OH तो यहाँ से निकल जाएगा तो वो चला गया, और यहाँ पास बच जाएगा क्या, R इधर CH3, R और CH3। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट फॉर्म होते मिलेगा, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 0 कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच जो अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब ये R ग्रुप अगर आपका एल्किल ग्रुप है तो कीटोन, अगर R ग्रुप जो है अगर एल्डिहाइड है, सॉरी H है तो एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जाएगा, मैं यहाँ पर R को कीटोन लेकर के चलूं तो अनसैचुरेटेड कीटोन हो जाएगा। ठीक है, कब, जब आपका R जो है एल्किल ग्रुप है। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो है इसकी जगह में आप जो है एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, कब, जब आपका R ग्रुप जो है H हाइड्रोजन तब। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका मैकेनिज्म चलता है किसका, एल्डोल कंडेंसेशन का, और इस मैकेनिज्म के थ्रू जो आपको फाइनली आपको जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या फिर एल्डिहाइड देखने को मिलता है। यहाँ पास आपको एक चीज भी ध्यान रखना है कि जो OH माइनस जो फॉर्म हो रहा है, ये जो OH माइनस फॉर्म हो रहा है, यहाँ के वाटर से जो है क्या कर लेगा, बैलेंस होकर के रहेगा, या फिर आप जो बोलेंगे कि यहाँ जो एटमॉस्फेयर ही उसका जो है बेसिक है, तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड फॉर्म होते हुए मिलता है। ठीक, तो ये मैकेनिज्म हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है, क्या हुआ, हमारा बेस से पहले अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक किया और डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। जब ये रेजोनेंस वापस करता है तो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, उस अपने खुद के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, और फाइनली हमको जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीजें बात करते हैं अपन। अगर मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो दोनों सेम ही हो, दोनों रिएक्टेंट सेम ही हो, कहने का मतलब अगर मैं जो है जैसे कि CH3 दो मॉलिक्यूल जो एसीटोन के रिएक्ट करा रहा हूं, दोनों मॉलिक्यूल किसके हैं, एसीटोन के हैं, दोनों मॉलिक्यूल एसीटोन के हैं। तो ऐसी जो रिएक्शन है जब दोनों रिएक्टेंट सेम हो रिएक्टेंट, तब उसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ, इसको बोलते हैं अपन, इसको कहा जाता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपकी जो दोनों ग्रुप सेम ना हो, जैसे कि मैंने एक जो है एसीटोन ले लिया है, एक जो मैं क्या कर रहा हूं CH3 CH2 एथिल मेथिल कीटोन ले लिया मैंने, तो इस टाइप से जो है आपके दोनों रिएक्टेंट सेम नहीं है, दोनों रिएक्टेंट सेम नहीं है, तब उसको जो बोलेंगे क्रॉस एल्डोल, उसको अपन बोल देंगे क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोल देंगे। तो ऐसे रिएक्शन को अपन बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पास आप जो है मैंने कीटोन का एग्जांपल दिया है, आप जो इसमें एल्डिहाइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर दोनों जो है एसिटाल्डिहाइड है, दोनों मॉलिक्यूल जो है एसिटाल्डिहाइड है, अगर दोनों मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड है तो वो भी वो क्या कहलाएगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। लेकिन आपका जो एक जो है एसिटाल्डिहाइड है और दूसरा जो है कीटोन है, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्रॉस एल्डोल कहलाएगा। ठीक है, अगर आपके दोनों रिएक्टेंट सेम हैं तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा, अगर दोनों रिएक्टेंट जो डिफरेंट है तो वो जो है क्या कहलाएंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और उसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होता है। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, गुड नाइट।